हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 9वीं का पाठ पढ़ेंगे। धर्म की आड़। ये हमारा पाठ जो है हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से लिया गया है और ये गद्य खंड का पाठ है। इसमें हम जो है पाठ पढ़ेंगे, सबसे पहले लेखक परिचय पढ़ेंगे। इसके लेखक है गणेश शंकर विद्यार्थी और पाठ का नाम है धर्म की आड़। तो मैं जीवन परिचय बहुत थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, जिससे आपको लेखक के बारे में जानकारी मिलेगी। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में सन 1891 में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। कानपुर के 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। तो बच्चों, ये लेखक परिचय था। आप मेरे इस पाठ को ध्यान से सुने और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको पाठ समझ में आया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इस पाठ को पढ़ सकें। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले मैं धर्म की आड़ पाठ का आपको पाठ प्रवेश समझाती हूँ कि इसमें क्या बताया गया है। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों को, कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को अपने में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में लगे रहते हैं। धर्म की आड़, जैसे कि इसका शीर्षक है बच्चों, उसी से समझ में आ रहा है कि धर्म की आड़। आड़ मतलब धर्म के पीछे छुपकर लोग किस तरह की हरकतें करते हैं, धर्म के नाम पर कैसे कैसे लोगों को बहलाते फुसलाते हैं। उन्होंने बताया है कि कुछ चालाक व्यक्ति साधारण व्यक्ति को अपने स्वार्थ हेतु धर्म के नाम पर लड़ाते रहते हैं। साधारण आदमी हमेशा ये सोचता है कि धर्म के नाम पर जान तक दे देना वाजिब है। पाश्चात्य देश में धन के व्यापार लोगों को वश में किया जाता है, मन मुताबिक काम करवाया जाता है। हमारे देश में बुद्धि पर पर्दा डालकर कुटिल लोग ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए ले लेते हैं और फिर धर्म ईमान के नाम पर लोगों को आपस में भिड़ाते रहते हैं और अपना व्यापार चलाते रहते हैं। इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए हमें साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। यदि किसी धर्म के मानने वाले जबरदस्ती किसी के धर्म में टांग अड़ाते हैं तो ये कार्य स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। देश की स्वाधीनता आंदोलन में जिस दिन खिलाफत, मुल्ला और धर्माचार्यों को स्थान दिया गया, वह दिन सबसे बुरा था, जिसके पाप का फल हमें आज भी भोगना पड़ रहा है। लेखक के अनुसार शंख बजाना, नाक दबाना और नमाज पढ़ना धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचरण धर्म के चिन्ह हैं। आप ईश्वर को रिश्वत दे देने के बाद दिन भर बेईमानी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ऐसे धर्म को कभी माफ नहीं किया जा सकता। इनसे अच्छे वे लोग हैं जो नास्तिक हैं। तो ये बच्चों पाठ प्रवेश था। इस पाठ में आपको यही समझाया गया है कि ढोंग दिखावा करने से धर्म को नहीं जीता जाता। सच्चा धर्म मानवता को समझना ही सच्चा धर्म कहलाता है। तो बच्चों, मैं पाठ का सार आपको सरल शब्दों में समझाती हूँ, जिससे कि ये पाठ आपको आसानी से समझ में आए। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लेखक कहता है कि आज देश में ऐसा समय आ गया है कि हर तरफ केवल धर्म की ही धूम है। मतलब सब लोग धर्म को ही मानते हैं। अनपढ़ हो, मंदबुद्धि लोग धर्म और सच्चाई को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर किसी पर भी गुस्सा कर जाते हैं और जान लेने और जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। गलती उन कुछ चलते पुर्जे अर्थात पढ़े लिखे लोगों की नहीं है। चलते पुर्जे क्यों कहा है? कि जो दूसरों के कहने में आते हैं, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों का, उत्साह का गलत उपयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि उन मूर्खों के बल के आधार पर पढ़े लिखे लोगों का नेतृत्व और बड़प्पन कायम रह सके। इसके लिए धर्म और सच्चाई के बजाय बुराई से काम लेना उन्हें आसान लगता है। हमारे देश के साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए प्राण दे देने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हमारा फर्ज है। ये बात उनके दिमाग में बिठाई गई है। ऐसा नहीं होता। जबकि पाश्चात्य देशों में धनी लोग गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाते हैं और ऊंचे मकान, आकाश से बातें करते हैं। गरीब की कमाई से ही अमीर से अमीर हो जाते हैं और उन गरीब मजदूरों के बल पे ही वे हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि गरीब सदा पिसे रहें। बस गरीब उनका ही मतलब उनका ध्यान ना रखकर उनका ये प्रयास करते हैं कि सदा इन गरीबों को ही परेशान किया जाए ताकि वे हमेशा अमीर बने रहें। गरीबों का धनवान लोगों के द्वारा शोषण किया जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा धनवान लोगों को मजदूरों की बुद्धि पर वार करना। वो उनकी बुद्धि से खेलते हैं। धर्म और सच्चाई के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए।
मतलब व्यापार होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में हमेशा बढ़ते जाने वाले लोग झगड़े कम नहीं होंगे, हमेशा मतलब झगड़े बढ़ते ही रहेंगे, चाहे धर्म की आड़ पर हो, चाहे धर्म को छुपाना हो, चाहे धर्म की भावना को हो, किसी ना किसी दशा में भी धर्म के नाम पर व्यक्ति एक दूसरे से लड़ता रहेगा। स्वतंत्रता को छीनने या नष्ट करने के साधन नहीं बन सकता, वो एक दूसरे को परेशान ही करता रहता है। आपका मन जिस तरह चाहे उस तरह का धर्म माने और दूसरों का जिस तरह का मन चाहे वो उस तरह का धर्म माने। लेखक कहता है कि दो भिन्न धर्मों के मानने वालों को के टकरा जाने के लिए इस देश में कोई स्थान नहीं हो। देश की स्वतंत्रता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है उसका वह दिन बहुत बुरा था जिस दिन स्वतंत्रता के क्षेत्र में पैगंबर और बादशाह का प्रतिनिधित्व मुल्ला मौलवी और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया था। मतलब इनके स्थान पर जैसे पहले हम मुल्ला मौलवियों की बात सुनते हैं तो ये मतलब ये तरीका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है कि मतलब इसमें किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ा रहे हैं जिससे कि अपनी स्वार्थ सिद्धि हो। मतलब उससे मानवता पर क्या प्रभाव पड़ता है उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हम आपस में लड़ते हैं क्योंकि हम ना समझ है ना, वो हमारा इस्तेमाल करते हैं और हम उनके इस्तेमाल करने पर, उनके कहने पर बहकावे में आकर हम आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेखक कहता है कि इस प्रकार से उस दिन हमने स्वतंत्रता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है क्योंकि आज धर्म और ईमान का ही बोलबाला है। लेखक कहता है कि महात्मा गांधी धर्म को सर्वोच्च स्थान देते हैं, वे एक कदम भी धर्म के बिना नहीं चलने के लिए तैयार हैं, परंतु गांधी जी की इस बात पर अमल करने के पहले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि वे भली बात ये समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या था, महात्मा जी ने क्या कहना चाह रहे थे, क्या आपको समझाना चाह रहे थे। क्या कहते थे गांधी जी कि अजा देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। देखो बच्चों, ये वाली जो लाइन है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन में पूछी जाती हैं कि इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो क्या इन पंक्तियों का आशय? अजा देने मतलब जोर जोर से चिल्लाने, शंख बजाने, नाक दबा के मतलब नमाज के लिए बुलाने, नमाज पढ़ना कि हम मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? जब हम आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारा निभाते हुए साथ रहें। शुद्ध आचरण और अच्छा व्यवहार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने आप को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं तो इस धर्म को आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। ये धर्म नहीं कहलाता। कहने का तात्पर्य है कि यदि आपका आचरण दूसरों के लिए सही नहीं है तो आप चाहे कितनी भी पूजा अर्चना, नमाज आदि पढ़ लें, कोई फायदा नहीं होगा। ईश्वर इन नास्तिकों को, जिनका कोई धर्म नहीं होता, ऐसे लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वाले से यही कहना पसंद करेगा कि ईश्वर है और हमेशा रहेगा। लेखक सभी से प्रार्थना करता है कि हम सभी मनुष्य हैं, मनुष्य ही बने रहें, पशु बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि यदि मनुष्य पशु बन गया तो मनुष्यता ही खत्म हो जाएगी। तो बच्चों, ये इस पाठ का सार था। धन्यवाद।